नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कश्मीर में मीटिंग का चीन ने किया विरोध, भारत ने दिखाया आईना, जवाब से बोलती बंद। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पर हम एक मत, क्वाड की बैठक में बोले पीएम मोदी। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि G7 समिट के दौरान गर्मजोशी के साथ मिले पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन, एक दूसरे को गले भी लगाया। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि भारतीय वायुसेना का बड़ा फैसला, MiG-21 लड़ाकू विमान की सभी उड़ानों पर रोक, होगी जांच। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि दुनिया भर में फिर बजा पीएम मोदी का डंका, ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में इन सुपर पावर्स को पछाड़ा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर में मीटिंग का चीन ने किया विरोध, भारत ने दिखाया आईना, जवाब से बोलती बंद। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का चीन की ओर से विरोध करने पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वो अपने क्षेत्र में बैठक करने के लिए स्वतंत्र है और इसके अलावा पड़ोसी देश के साथ सामान्य संबंधों के लिए सीमा पर अमन चैन जरूरी है। इससे पहले शुक्रवार को चीन ने कहा था कि वो कश्मीर में अलग सप्ताह होने वाली G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक में शामिल नहीं होगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि बीजिंग की ओर से कहा गया कि वो इस तरह की मीटिंग का विवादित क्षेत्र में आयोजन का दृढ़ता से विरोध करता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कश्मीर में मीटिंग है तो इससे चीन को मिर्ची लग गई है, तो भारत ने भी चीन को यहाँ पर आईना दिखा दिया है और चीन की बोलती बंद कर दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान और चीन की टिप्पणियों पर कहा कि हमने इस तरह के बयानों को हमेशा ही खारिज किया है। साथ ही इस मामले के संबंधित सभी पक्ष हमारी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत के अविभाज्य हिस्से हैं और हमेशा रहेंगे। किसी भी दूसरे देश का इस पर कमेंट करना ठीक नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा पर हम एक मत, क्वाड की बैठक में बोले पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में शामिल होने के लिए जापान के हिरोशिमा पहुंचे हैं और इस दौरान पीएम मोदी ने हिरोशिमा में क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की है। पीएम मोदी ने इस बैठक के दौरान वैश्विक चुनौतियों पर क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ चर्चा की और कहा कि आज मित्रों के बीच इस क्वाड समिट में हिस्सा लेते हुए मुझे खुशी हो रही है। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडो पैसिफिक व्यापार, इनोवेशन और विकास का इंजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम एक मत हैं कि इंडो पैसिफिक की सुरक्षा और सफलता केवल इस क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। रचनात्मक एजेंडे के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। साझा प्रयासों के साथ मुक्त, खुला और समावेशी इंडो पैसिफिक के हमारे विजन को व्यवहारिक आयाम दे रहे हैं। मेरा मानना है कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति के लिए काम जारी रखेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि G7 के समिट के दौरान गर्मजोशी के साथ मिले पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने एक दूसरे को गले भी लगाया। जी हाँ दोस्तों, जापान के हिरोशिमा में आयोजित G7 बैठक के दौरान पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात हुई और इस दौरान दोनों नेता पहले एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले और फिर दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात क्वाड शिखर सम्मेलन के नेताओं के तीसरे इन पर्सन शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हुआ है। पीएम मोदी G7 की बैठक में पीएम फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन से पीएम मोदी की ये मुलाकात 21 से 24 जून तक होने वाले उनके अमेरिकी दौरे से ठीक पहले हुई है। अमेरिका के दौरे के दौरान व्हाइट हाउस में पीएम मोदी की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन कर रहे हैं और इन सब के बीच राष्ट्रपति बाइडेन से मिलने से पहले शनिवार को पीएम मोदी का उनके जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा ने हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के कार्य सत्र 6 के लिए पहुंचने पर स्वागत किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारतीय वायुसेना का बड़ा फैसला, MiG-21 लड़ाकू विमान की सभी उड़ानों पर रोक। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के ऊपर एक MiG-21 जेट के दुर्घटनाग्रस्त होने के 2 सप्ताह बाद भारतीय वायुसेना ने सोवियत मूल के विमानों के पुराने बेड़ों की उड़ानों पर रोक लगा दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार MiG-21 लड़ाकू विमानों के पूरे बेड़े की उड़ान को रोक दिया गया है और 8 मई की दुर्घटना की जांच अभी भी जारी है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दुनिया भर में
फिर बजा पीएम मोदी का डंका, ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में इन सुपर पावर्स को पछाड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टॉप पर जगह मिली है। अमेरिका स्थित कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के अनुसार 78% रेटिंग के साथ पीएम मोदी को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माना गया है। और इस सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन छठे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 10वें नंबर पर हैं। और इस रेटिंग में 100% लोगों में से 4% ने उनके बारे में कोई राय जाहिर नहीं की है, तो उन्हें 17% लोगों ने डिसअप्रूवल यानी नामंजूरी दी है। और लेकिन 78% लोगों की पहली पसंद पीएम मोदी बने। और उनके बाद दूसरे नंबर पर 62% के साथ स्विस राष्ट्रपति एलन बेरसेट हैं, तो तीसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूंछ नियंत्रण रेखा पर मारा गया घुसपैठिया, G20 बैठक को लेकर IBLOC पर हाई अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूंछ नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से घुसपैठ कर भारतीय इलाकों में आए घुसपैठियों को जवानों ने मार गिराया है और इसके पास से कई चीज़ें बरामद की गई हैं। कश्मीर में G20 की बैठक को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। शनिवार सुबह पूंछ के मेढर LOC पर जवानों से कुछ हलचल देखी और इसके बाद उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस बीच जवानों को कुछ घुसपैठियों के अपने क्षेत्र में आने की आहट मिली। जवाबी कार्रवाई के दौरान एक घुसपैठिया मारा गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ड्रैगन की बढ़ेगी टेंशन, चीन के खिलाफ एक साथ आर्थिक मोर्चों पर काम करने को राजी हो गए हैं G7 के सदस्य देश। जी हाँ दोस्तों, जापान में अभी G7 की मीटिंग चल रही है और इस दौरान G7 समूह के प्रमुख आए हुए हैं। और इस दौरान G7 प्रमुख सदस्य देश अमेरिका के अधिकारी ने कहा है कि G7 शनिवार को आर्थिक स्थिति से मुकाबला करने के लिए कॉमन टूल का इस्तेमाल करने पर सहमत हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मेरी जान को खतरा है, बचा लो। पूर्व PM इमरान खान का ऑडियो हुआ लीक और अमेरिकी सांसद के आगे गिड़गिड़ाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में जारी राजनीतिक आर्थिक संकट के बीच पूर्व PM इमरान खान का एक वीडियो लीक हो गया है। और इस वीडियो ऑडियो से पाकिस्तान की सियासत और वहाँ की मीडिया से लेकर अमेरिका तक हलचल है। असल में इस ऑडियो में PTI चीफ एक अमेरिकी महिला सांसद से बात कर रहे हैं और बिल्कुल गिड़गिड़ाते हुए मदद की भीख मांग रहे हैं। इस ऑडियो में दूसरी ओर अमेरिकी कांग्रेस सदस्य मैक्सिन मूर वाटर्स हैं, जिनसे खान अपील कर रहे हैं कि वो उन्हें सहयोग दें और उनके समर्थन में खड़ी हों। और इस लीक हुए ऑडियो की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि इमरान खान की रंग बदलने वाली छवि को सामने ये रखता है और ऐसी बातें बीते साल के उनके रवैयों को लेकर कही जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गूगल के खिलाफ एक्शन के मूड में भारत सरकार, लग सकता है करोड़ों का जुर्माना, पोजीशन के गलत इस्तेमाल का है आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार गूगल के खिलाफ एक्शन लेने की प्लानिंग कर रही है। गूगल पर आरोप है कि उसने बाजार में अपनी मजबूत पोजीशन का गलत फायदा उठाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर एक समाचार एजेंसी को बताया कि भारत सरकार ने पिछले साल एक एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग के बाद अल्फ़ाबेट के गूगल के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बनाई है। पिछले साल अक्टूबर में ही भारत सरकार की एंटी ट्रस्ट इकाई ने 2 मामलों में गूगल पर $275 मिलियन यानी करीब 22,800 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। और ये जुर्माना भी गूगल पर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग और डेवलपर्स को अपने इन ऐप भुगतान सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करने के लिए लगा था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की 2024 लोकसभा चुनाव में PM मोदी की जीत की भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को उड़ीसा में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं की शुरुआत की और राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 2024 लोकसभा चुनाव में PM मोदी की जीत की भविष्यवाणी कर दी, जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि नवीन पटनायक ने हाल ही में PM मोदी से दिल्ली में मुलाकात की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आपको बता दें कि दुनिया के 10 ताकतवर देशों में शामिल हो सकता है भारत। G7 बनेगा G10। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के ताकतवर देशों के समूह G7 में जल्द भारत को भी एंट्री मिल सकती है। जापान में 19-21 मई के बीच होने वाली बैठक के दौरान भी समूह के विस्तार को लेकर चर्चा होने के आसार हैं। G7 देशों में बातचीत चल रही है कि भारत, चीन और ब्राज़ील को भी समूह में शामिल कर इसे G10 या D10 का नाम दे दिया जाए। G7 में फिलहाल
कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। समूह की शुरुआत वर्ष 1975 में हुई और तब ये G6 हुआ करता था। कनाडा इसमें बाद में शामिल हुआ और पहले इसमें रूस भी था, लेकिन क्रीमिया पर हमले के चलते 2014 में उसे हटा दिया गया। मौजूदा G7 समूह दुनिया की 45% अर्थव्यवस्था मगर सिर्फ 10% आबादी को कवर करता है, लेकिन इसके विस्तार की जरूरत महसूस की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इमरान खान के घर से भागते हुए 6 आतंकी गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने कहा अब तक 14 आतंकियों को पकड़ा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को लाहौर पुलिस ने इमरान खान के घर से 6 और आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर कैपिटल सिटी पुलिस के अधिकारी बिलाल सिद्दीकी कामयान ने बताया कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जमा पार्क स्थित आवास से भागते हुए 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। बिलाल कामयान ने आगे बताया कि इन 6 आतंकियों को पकड़ने के साथ जमा पार्क से अब तक कुल 14 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी पहुंचे हिरोशिमा, गर्मजोशी के साथ हुआ स्वागत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि G7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान के हिरोशिमा पहुंच गए हैं और हिरोशिमा पहुंचने पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ है। भारतीय मूल के लोग और बच्चे पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट के बाहर हाथों में तिरंगा लिए खड़े दिखे और पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के न्योते पर यहां आए हैं। जापान G7 समूह के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और भारत को इसमें अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी हिरोशिमा के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात कर सकते हैं। यूक्रेन रूस वॉर के शुरू होने के बाद ये पहला मौका होगा जब पीएम मोदी जेलेंस्की से मिलेंगे और इस दौरान यूक्रेन रूस वॉर को लेकर शांति वार्ता पर भी बातचीत संभव है। वहीं विदेश सचिव क्वात्रा ने गुरुवार बताया कि G7 समूह की बैठक में प्राथमिकताओं से जुड़े कई विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें संपर्क बढ़ाने, सुरक्षा, परमाणु निरस्त्रीकरण और आर्थिक सुरक्षा समेत कई सारे मुद्दे शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। G20 की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा, पाकिस्तान की हर साजिश से निपटने के लिए भारत तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि G20 की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बेहद चाक चौबंद कर दी गई है। श्रीनगर में 22 से 25 मई तक ये बैठक होनी है और उससे पहले लगातार पाकिस्तान की साजिश का खुलासा हो रहा है और इसीलिए सुरक्षा में मार्कोस कमांडो भी तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी है। जम्मू में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां G20 बैठक से पहले आतंकियों की हर नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, बल्कि आसमान से भी आतंकियों की हर साजिश पर नज़र रखने के लिए ड्रोन का सहारा भी लिया जा रहा है। वहीं G20 की बैठक से पहले सुरक्षा बलों को घाटी में लगातार इनपुट्स मिल रहे हैं और पाकिस्तान की साजिश है कि G20 बैठक से पहले पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर विश्व पटल पर यहाँ शांति और अस्थिरता दिखाने का प्रयास कर सकता है। सुरक्षा बलों को ये भी इनपुट मिले हैं कि पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए जम्मू में हथियारों की ड्रॉपिंग या किसी हमले को अंजाम दिया जा सकता है, जिसके बाद जम्मू में न केवल सड़क पर बल्कि हवा में भी सुरक्षा का पहरा कड़ा कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें चीन पाकिस्तान पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, बॉर्डर पर तनाव और आतंकवाद पर दी नसीहत। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 बैठक में हिस्सा लेने शुक्रवार को जापान के हिरोशिमा पहुंच गए हैं और पीएम मोदी ने कहा है कि भारत अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। उन्होंने निक्केई एशिया को दिए इंटरव्यू में चीन के साथ सीमा विवाद पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और सौहार्द चीन के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत और चीन संबंधों में सुधार आपसी हितों और एक दूसरे के सम्मान के साथ ही संभव है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ संबंधों को सामान्य करने से क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सामान्य संबंध चाहता है और अब ये उन देशों की जिम्मेदारी है कि वो आतंकवाद और दुश्मनी से मुक्त एक अनुकूल माहौल तैयार करें और इस संबंध में ज़रूरी कदम उठाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत जैसा हो विकास, POK के बाद गिलगिट बाल्टिस्तान में उठ रही है ऐसी मांग। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री को सरकार पर भरोसा नहीं है, सरकार को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है और जनता को सरकार पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान के POK के बाद अब गिलगिट बाल्टिस्तान में भी लोग भारत जैसे विकास की मांग कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक महीने में 4 नए वंदे भारत एक्सप्रेस भरेंगी रफ्तार।
रफ्तार। बिहार और बंगाल को मिलने जा रही हैं नई ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्यों में वंदे भारत ट्रेनें रफ्तार भरते हुए नजर आ रही हैं। इनमें से अधिकांश ट्रेनें अपनी पूरी क्षमता के साथ चल रही है और इसी कड़ी में आने वाले महज 1 महीने में रेलवे देश के अलग अलग राज्यों में 4 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। रेलवे मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जून के आखिरी तक रेलवे कम से कम 4 नई वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च करेगा। और हाल ही में पीएम मोदी ने उड़ीसा की पहली पुरी हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी देकर रवाना किया। उड़ीसा सरकार ने हापुड़ पुरी मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन के बाद भुवनेश्वर, हैदराबाद, पुरी, रायपुर और पुरी हावड़ा मार्गों पर अधिक सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू करने की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फिर नोटबंदी, 2000 का नोट वापस लेगा आरबीआई, 30 सितंबर तक बैंक में जमा करा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने 2016 के नोटबंदी के बाद जारी 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि बाजार में मौजूद 2000 रुपए के नोट फिलहाल चलन में रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि वो अब 2000 रुपए के नए नोट ग्राहकों को जारी करना बंद कर दे। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने फैसला लिया है। 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है। रिजर्व बैंक के अनुसार 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपए के नोट को अन्य मूल्य वर्ग के नोटों से बदला जा सकता है और नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपए है, यानी एक बार में 20,000 रुपए के नोट बदले जाएंगे। बता दें कि रिजर्व बैंक ने साल 2016 में नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को जारी किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले बीजेपी का 1 महीने का मेगा प्लान, प्रदेश में शुरू होने जा रहा है मोदी कैंपेन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव नजदीक आते ही सत्ताधारी दल बीजेपी ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को तेज कर दिया है और इसी कड़ी में बीजेपी मध्य प्रदेश में 1 महीने का मोदी कैंपेन शुरू करने जा रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी 30 मई से 30 जून तक प्रदेश में मोदी कैंपेन चलाया जाएगा और इस दौरान बीजेपी मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां देश को बताएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर हर विधानसभा में बीजेपी का संयुक्त सम्मेलन होगा और 21 जून को पूरे प्रदेश में योग दिवस भी मनाया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के विजन 2047 के लिए बनेगा एक्शन प्लान, अमित शाह दिल्ली में कर रहे हैं चिंतन शिविर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को दूसरे चिंतन शिविर की अध्यक्षता कर रहे हैं। नई दिल्ली में होने वाले इस चिंतन शिविर में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया है और इसमें पीएम मोदी के विजन 2047 को अमल में लाने के लिए एक्शन प्लान पर चर्चा होगी। समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवालों से बताया कि इस चिंतन शिविर का उद्देश्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करना और पीएम मोदी के विजन 2047 को लागू करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करना है। इससे पहले शाह ने 18 अप्रैल को गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के पहले चिंतन शिविर की अध्यक्षता की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कि मध्य प्रदेश वाला खेला कहीं ना कहीं कर्नाटक में हो सकता है, ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है और डीके शिव कुमार के साथ उनके समर्थन में 70 से ज्यादा विधायक खड़े हैं इस वक्त। जी हाँ दोस्तों, 135 सीटें जीती है कांग्रेस ने और उसमें आधे से ज्यादा यानी कि 70 विधायक इस वक्त नाराज कहीं ना कहीं इस बात से चलते हुए बताए जा रहे हैं क्योंकि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है और सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि डीके शिव कुमार ने जबरदस्त मेहनत कर्नाटक के चुनाव में की थी और कहीं ना कहीं कर्नाटक के लोगों को और यूं कहिए कि बीजेपी के जीते हुए नेताओं को भी ऐसा लगता है कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और अंदर खाने से जो अभी खबर आ रही है उसने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस के सपनों पर पानी फिर सकता है और शपथ ग्रहण समारोह के लिए भले ही कांग्रेस ने तमाम तैयारियां की हो, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया हो, विपक्ष के बड़े नेताओं को बुला लिया हो जैसे कि नीतीश कुमार को, ममता बनर्जी को, इसी के साथ कई सारे बड़े नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस में बड़ा खेला हो सकता है और बीजेपी के रुख में खेल पलट सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ होगा पल पल की अपडेट आप तुमको देते रहेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैं क्यों परेशान हूँ,
अभी तो लंबा रास्ता तय करना है, डिप्टी सीएम बनकर खुश नहीं है डीके शिव कुमार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में प्रचंड जीत के बाद आखिरकार कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया को चुन लिया। डिप्टी सीएम पद डीके शिव कुमार को दिया गया है और इस फैसले से पहले 3 दिन तक जारी रहे मंथन के दौरान सियासी गलियारे में चर्चा थी कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद की मांग पर अड़े हुए थे। अब जब कांग्रेस आलाकमान ने फैसला सुना दिया है कि डीके शिव कुमार यहां पर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो शिव कुमार ने भी चुप्पी तोड़ दी है, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो ऐसी चर्चाओं से एकदम हटकर है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर डीके शिव कुमार ने बयान देते हुए कहा कि मैं क्यों परेशान हूँ, अभी तो लंबा रास्ता तय करना है। दोस्तों, किस लंबे रास्ते तय करने की जिक्र कर रहे थे डीके शिव कुमार? क्या मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से ऑपरेशन लोटस हुआ वही ऑपरेशन लोटस कर्नाटक में होगा? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से राजस्थान में भी 2 ताकतों के बीच में कांग्रेस बट करके रह गई है, चाहे वो अशोक गहलोत हो या यहाँ पर सचिन पायलट हो, इन दोनों के बीच में तनातनी सामने आती रहती है? क्या वही पूरा का पूरा फार्मूला कर्नाटक में भी देखने को मिलेगा और कर्नाटक में कांग्रेस की खुशी ज्यादा दिन तक जारी नहीं रहेगी? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में दलित को डिप्टी सीएम नहीं बनाया तो होगी समस्या, वरिष्ठ नेता परमेश्वरा ने दे दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिसका डर था वही हुआ है। कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। कर्नाटक में भारी बहुमत से जीत कर आई कांग्रेस पार्टी के सामने सरकार बनाने में बाधा अपने ही लोग बन रहे हैं। इसकी वजह से कार्यकर्ताओं में भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। सीएम पद के लिए 2 सीनियर नेताओं में टकराव के चलते सरकार का गठन नहीं हो पा रहा है और दोनों नेता खुद को सरकार की कमान सौंपने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता जी परमेश्वरा ने गुरुवार को केंद्रीय नेतृत्व को चेतावनी दी कि यदि डिप्टी सीएम का पद किसी दलित को नहीं दिया गया तो उसका उल्टा नतीजा निकलेगा और इससे पार्टी को मुसीबत होगी। और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।